गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का समास। समास जैसे कि समास से तात्पर्य है सम प्लस आस से, यानी कि सम यानी पास, आस यानी पास, आस पास बैठाना शब्दों को, पदों को, यानी कि आस पास छोटा रूप करके आस पे बैठाना। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, यानी छोटा रूप घटाना, कम कर देना, यानी कि बड़ा रूप जो होता है उसको हम छोटा रूप बना देते हैं। यानी कि पद जो बड़ा होता है, पद वाक्य, उससे हम एक शब्द में उसका उत्तर दे देते हैं। जैसे कि लोकप्रिय, लोकप्रिय। अब समास में आता है जैसे संधि के अंदर में हमने किया था संधि विच्छेद, यानी कि अलग अलग करना। अब ये समास में समास विग्रह शब्द आएगा, तो इसमें भी समास विग्रह यानी कि बड़ा रूप, उसका हम छोटा करेंगे तो आपके समास हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो हो गया आपके लोक में प्रिय, यानी कि हो गया समास विग्रह, और इसको छोटा रूप हमने किया लोकप्रिय, यानी कि समस्त पद बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? समस्त पद। अब देखिए जैसे लोकप्रिय, इस समास के अंदर आते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। दो प्रकार के पद होते हैं, प्रधान पद और गौण पद। देखिए लोक है पहला पद यानी कि पूर्व पद, और प्रिय है उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। ठीक है, इसलिए लोक को बोलते हैं प्रधान पद, यानी कि मुख्य अर्थ का पर बल देना, और फिर प्रिय है उत्तर पद, यानी कि गौण खंड है तो अर्थ पर बल नहीं लगता। ठीक है बच्चों, अब देखिए गौण यानी लोक हो जाना। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। उससे पहला है अव्यय, तत्पुरुष, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। द्वंद्व में आधा वय भी लगा सकते हैं दय के साथ में, और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने इधर लिखा है द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, अब देखिए अव्यय समास। अव्यय जैसे कि शब्द से पता चलता है अव्यय, यानी कि इसमें अव्यय होते हैं, है ना। अव्यय किसे कहते हैं? आप सोचेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें घटत बढ़त नहीं होती है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन और कार्य, मतलब लिंग वचन, और जैसे कि लिंग वचन कार्य के हिसाब से इसमें व्यय नहीं होता है, बल्कि जैसे का तैसा ही रहता है। इसमें योजक अर्थ होता है जोड़ना। और अव्यय शब्द जैसे कि अंदर, बाहर, व्याकरणिक दृष्टि से मतलब ये अव्यय होते हैं, घटत बढ़त नहीं होती है। जैसे कि बहुवचन नहीं बना सकते लिंग वचन के आधार पर हम इसमें। तो शब्द देखिए अव्यय कौन कौन से थे? बाहर, अंदर, धीरे धीरे, कभी कभी, है ना, ऊपर, शीघ्र, कल, तेज, कहाँ, देर, कम, थोड़ा, अचानक, नहीं, और मुस्कुराकर। बहुत से शब्द होते हैं जो कि के बिना, पहले के, और वाह, अरे, आहा, तो मतलब बहुत से अव्यय शब्द होते हैं। वो अव्यय, इसके अव्यय शब्द इसके अंदर आते हैं अव्यय भाव समास के अंदर। क्या अव्यय शब्द आते हैं? और मतलब कि इसमें उपसर्ग, जैसे कि मैंने इसमें लिखा जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं वह पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे कि यथाशक्ति, और प्रतिदिन, और भरपेट। जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम, है ना, यथाशक्ति भी कह सकते हैं, यथाक्रम भी कैसे, यथो गति भी बोल सकते हैं। इससे कई शब्द बनते हैं। अब जैसे प्रतिदिन, प्रति, है ना, इससे भी कई शब्द बन सकते हैं। उपसर्ग पूरे में प्रति से हम कई शब्द बनाते हैं उपसर्ग के। अब भरपेट, भर भोजन, जो भी है, मतलब घर से बहुत से शब्द बनते हैं। इस तरह से आपके ये अव्यय भाव समास होता है। अब दूसरा आता है आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि आपने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से उनकी जो विभक्तियां होती है वो इनमें जुड़ी होती है। इसके अंदर पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है। किसका कार्य? विशेषण करता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रस में लीन, और देश निकाला यानी देश से निकाला, और सिर दर्द यानी सिर का दर्द। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष से लेकर के इसके अंदर अधिकरण कारक तक, करण तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण कारक तक 6 कारकों की विभक्तियों का इसमें लोप होता है। मतलब कि जो वो पद दिए हुए होते हैं उनमें उनको हटा करके उनका शब्द बना
गिरह कट और स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। वैसे ही करंट तत्पुरुष के अंदर, इस समास के अंदर से के द्वारा का लोप होता है, जैसे मन से माना हुआ मनमाना, और रोग से ग्रस्त रोगग्रस्त। इसी प्रकार संप्रदान कारक के अंदर के लिए का लोप होता है, संप्रदान के लिए आता है ना विभक्ति इसकी, तो के लिए का लोप होता है, जैसे देश के लिए प्रेम, तो क्या हुआ देश प्रेम, और जेब के लिए खर्च, क्या हुआ जेब खर्च। उसी प्रकार अपादान कारक के अंदर से का लोप होता है, जैसे कर्म से ही कर्महीन, और पथ से भ्रष्ट पथभ्रष्ट। और संबंध तत्पुरुष के अंदर इस समास में संबंध का विभक्ति का के का लोप होता है, जैसे आम का चूरा अमचूर, और सेना का पति सेनापति। उसी प्रकार अधिकरण कारक के अंदर में विभक्ति का लोप होता है, जैसे कि जल में मग्न जलमग्न, डिब्बे में बंद डिब्बा बंद। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं सभी के, मैंने दो बताए सभी के। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है, कर्मधारय समास से द्विगु समास निकला है। इनकी विशेषता है कि तीनों में उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमा का संबंध होता है। उपमेय विशेषण यानी कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे कि कमल नयन, तो कमल क्या हुआ? उपमान, और नयन क्या हुआ? उसकी उपमेय, यानी उसकी किससे उपमा कर रहे हैं? यानी कि नेत्र, नयन यानी नेत्र, नयन किसके समान है? कमल के समान। वैसे ही चंद्रमुख, यानी कि इसमें है उपमान है चंद्र, यानी कि और मुख है उपमेय, यानी कि चंद्रमा के समान उसका मुख है ना। तो उपमेय उपमान का उसमें दिया हुआ रहता है। और विशेषण विशेष्य जो ये भी होते हैं इसके अंदर, तो इनका संबंध होता है। तो वह एक दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। समस्त पद को कैसा लगाकर प्रश्न करेंगे, यानी कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। नयन कैसे है? कमल के समान। तो इस तरह से जो हमारा पद आता है, या जो समस्त पद आता है, उस पर हम कैसा लगा करके प्रश्न करेंगे। फिर आएगा आपके और उसके उदाहरण देखिए, जैसे महादेव, देवों के देव महादेव, यानी कि सबसे बड़े देव महादेव, है ना। कैसे देव? सबसे बड़े, महा। और फिर आता है पीताम्बर, और फिर नीलकंठ, है ना। और परमानंद, परमानंद, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ कौन, है ना। तो इस तरह से द्विगु समास, द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और समूह के अंदर होता है। जैसे तत्पुरुष में देखिए कारक चिन्ह में बीच में काटे के लिए पद में निकले हैं, और कर्मधारय में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, कैसे लगा कर प्रश्न करते हैं। फिर आपका द्वंद्व समास, योजक चिन्ह और विग्रह करने पर आए तो दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे योजक, ये योजक चिन्ह है ना, दोनों में माता और पिता, अन्न और जल, इनमें योजक चिन्ह लगे हैं। और हम इसको जब करेंगे, इसका पद बनाएंगे, तो माता और
सुनिए, देखिए और आपके PDF भेज दिया जाएगा। थैंक यू।